हेलो स्टूडेंट, सारणिक के नेक्स्ट टॉपिक में हम आज करते हैं उपसारणिक और सहखंड। देखो क्या है उपसारणिक और सहखंड, डेफिनेशन नहीं लिखते, सीधा इसको एग्जांपल से ही बताते हैं। जैसे दो कोटि के सारणिक के लिए, ठीक है, एक दो कोटि का करेंगे, एक तीन कोटि का। तो दो कोटि का पहले मैं सारणिक लिख देता हूँ। सारणिक ए जो है ना हमारे पास वो होता है A11, A12, A21, A22। अब मैं इसकी कंडीशन बना लेता हूँ। एक तो होता है उपसारणिक, एक होता है सहखंड। उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब इनके उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। देखो क्या होता है उपसारणिक निकालने के लिए, जैसे A11 का उपसारणिक निकालना है ना, A11 का उपसारणिक, तो A11 के लिए क्या होगा, इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा A22। उपसारणिक को लिखते हैं M11 से, A11 का उपसारणिक। M11 का मतलब यही होता है A11 का उपसारणिक। ऐसे ही क्या है M12 निकाले तो इसका मतलब है A12 का उपसारणिक, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो आ जाएगा A21। इसके बाद है M21, इसका मीन्स है A21 का उपसारणिक इस अवयव का, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A12। ऐसे ही हमारे पास होता है M22, मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो A11। सहखंड क्या है, सहखंड को हम A से शो करते हैं या C से शो कर दो तो AIJ, इसका फॉर्मूला होता है -1I + J MIJ। I का मतलब यहाँ रो है, मतलब पंक्ति है, J का मतलब स्तंभ है। जैसे A11 का मतलब है इस A11 का सहखंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, I और J की जगह 1 भर देंगे, 1 1 2, तो -1 की पावर 2 क्या होता है, प्लस ही होता है, तो I और J की जगह 1 भर देंगे तो आ जाएगा M11, ठीक है। मतलब क्या आ जाएगा ये A22। ऐसे ही हम निकालेंगे A12 का मतलब जब हम यहाँ भरेंगे ना तो 1 + 2 3 हो जाता है, मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब -A21। ऐसे ही A21 निकालें तो 2 और 1 3 आ जाएगा, तो ये भी माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और A22 निकालें तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। बस इतना ही फर्क है, अगर इनका जोड़ विषम संख्या आती है ना तो उसका चिन्ह चेंज करना है। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास 3 कोटि के लिए, तो मैं लिखता हूं 3 कोटि के सारणिक के लिए, ठीक है। तो 3 कोटि के सारणिक के लिए पहले मैं सारणिक मान लेता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब मैं फिर से उपसारणिक और सहखंड बना लेता हूं। यहां तो आ जाएंगे उपसारणिक और यहां आ जाएगा सहखंड, ठीक है। तो हमारे पास M11 क्या होगा, M11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो बाकी जो सारणिक बन जाएगी वो आ जाएगी A22, A23, A32, A33। ऐसे ही M12 का मतलब क्या होगा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो आ जाएगा A21, A31, A23, A33। M13 का मतलब क्या आएगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इनको छोड़ देंगे तो क्या आएगा A21, A31, A22, A32। ऐसे ही M21 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A12, A13, A32, A33। इसी वजह से 9 के 9 आ जाएंगे। अब हम सहखंड निकालें तो सहखंड में क्या होगा A11, ये 1 और 1 2 मतलब सेम रहेगा तो एज इट इज आ जाएगा।
A12 निकालें तो 1 और 2 3, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A21 A23 A31 A33। A13 निकालें तो 1 और 3 4, तो सेम आ जाएगा A21 A22 A31 A32। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा A21 निकालें तो क्या होगा, ये 2 और 1 3 हो गया, तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा A12 A13 A32 A33। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट में देखो क्या है, निम्न सारणी के उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। मतलब ये जो सारणिक है ना, इसके उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको मैं सारणिक मान लेता हूँ। इसको डेल्टा से लिख दो या ऐसे लिख दो, सारणिक ए से 2 - 4 0 3। ठीक है, या तो मैं लिखूंगा उपसारणिक और यहाँ लिखूंगा सहखंड। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले M11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ना है, तो 3 बच गया। M12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ा तो 0 आ गया। M21 दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ा तो -4। M22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ा तो 2। ठीक है, अब सहखंड निकालते हैं। सहखंड में A11 मतलब इन दोनों का जोड़ सम है, तो आ जाएगा सेम टू सेम। A12 विषम है तो 0 0 ही रहेगा। A21 2 और 1 3 विषम है, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। A22 ये एज इट इज रहेगा। क्लियर, नोट कर लो। अब एक एग्जांपल 3 × 3 का करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको सारणिक लिख देते हैं। सारणिक A बराबर 1 3 0 0 5 1 4 - 1 2। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ उपसारणिक और यहाँ लिख देते हैं सहखंड। उपसारणिक में पहले मैं निकालता हूँ M11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 5 1 - 1 2, तो आ जाएगा 10 + 1, ये आ जाएगा 11। M12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो आ जाएगा 3 0 - 1 2, तो आ जाएगा 6 - 0, ये आ जाएगा 6। M13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 0 5 1, तो आ जाएगा 3। M21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 1 4 2, ये आ जाएगा -4। M22 1 0 4 2, तो ये आ जाएगा 2। M23 आ जाएगा दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 0 0 1। M31 आ जाएगा तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 5 4 - 1, तो 0 और ये आ जाएगा -20। M32 में क्या होगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो आ जाएगा 1 3 4 - 1, तो आ जाएगा -1 -12 -13। और M33 में इन दोनों को लीव कर देंगे, तो आ जाएगा 5 - 0, तो आ जाएगा 5। अब सहखंड निकालते हैं, तो जिनका जोड़ सम है ना वो तो एज इट इज रहेगा, विषम है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो A11 का मान आ गया 11, A12 का मान आ गया -6, चिन्ह चेंज हो गया। A13 का मान आ गया 3, A21 का मान चिन्ह चेंज हो जाएगा 4, A22 का मान 2, A23 का मान -1, A31 का मान -20, A32 का मान 13 और A33 का मान 5। क्लियर। उपसारणिक और सहखंड अच्छी तरह से करने, क्योंकि आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें इनका यूज होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं नोट डाल के लिखता हूँ 3 कोटि की सारणिक के लिए। देखो क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33, ठीक है। अब देखो क्या है, हम सारणिक का मान निकालते हैं, तो सारणिक का मान क्या होता है, जैसे पहली पंक्ति के अवयव ले लिए और इन्हीं के सैखंडों से गुना करके जोड़ दें, जैसे A12, A13 और इसका सैखंड है A12 और इसका सैखंड है A13, ठीक है। तो इनका योग क्या होगा, सारणिक का मान होगा। जैसे हम दूसरी पंक्ति ले लें A21, A22, A23, तो इसको इसके सैखंडों से गुना कर दें और फिर जोड़ दें, या फिर पहला स्तंभ ले लें A11, A21, A31 और इसको इसी के सैखंडों से गुना करके और जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आता है, सारणिक का मान आ जाता है। क्लियर है। अब ये मत देखना कि ये माइनस में आएगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर माइनस हो जाता है वो, ठीक है। सेकंड क्या है, किसी पंक्ति ब्रैकेट में या स्तंभ के अवयवों व दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सैखंडों से गुना किया जाए तो उनका योगफल 0 होता है, ठीक है। जैसे मैंने ले ली पहली पंक्ति A11, A12 और A13, सैखंड तीसरी पंक्ति के ले रहा हूँ 31, 32, 33 और इनको गुना करके जोड़ देना तो इनका आंसर 0 आता है, ठीक है। अब पंक्ति है ना, तो पंक्ति के सैखंड लेने हैं, स्तंभ है तो स्तंभ के सैखंड लेने हैं। क्लियर है। अगर किसी पंक्ति को उसी पंक्ति के सैखंडों से गुना करके जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान आता है। क्लियर। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सैखंडों का प्रयोग करके सारणिक का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति के जो सैखंड होंगे ना अवयवों के, उनको उन्हीं अवयवों से गुना करके जोड़ेंगे तो उसके सारणिक का मान आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में देखो क्या है, सबसे पहले सारणिक है 5, 2, 1, 3, 0, 2, 8, 1, 3। तो दूसरी पंक्ति के हमने अवयवों के सैखंड लेने हैं। तो दूसरी पंक्ति होती है A21, A21, A22, A22, A23, A23, समीकरण 1। अब A21 का मान है 2, A22 का मान है 0 और A23 का मान है 1। अब मैं यहाँ लिखता हूँ उपसारणिक और यहाँ लिखता हूँ सैखंड। सैखंड कभी भी निकालोगे ना तो उपसारणिक निकाल लेना, इससे ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ M21। M21 का मतलब है एक तो हमने दूसरी पंक्ति को छोड़ना है, ठीक है, और एक पहले स्तंभ को छोड़ना है। तो क्या आ जाएगा 3, 2, 8, 3, तो आ जाएगा 9 माइनस 16, तो आ जाएगा माइनस का 7। M22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है तो आ जाएगा 5, 1, 8, 3, 15 माइनस 8, 7। और M23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है तो आ जाएगा 5, 1, 3, 2, 10 माइनस 3 ही आ जाएगा 7। अब सैखंड निकालने हैं। सैखंड आ जाएगा A21। A21 मतलब चिन्ह चेंज करना है, A22 मतलब सम है तो एज इट इज रखना है, A23 चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। अब समीकरण 1 से डेल्टा का मान, A21 का मान है 2 और A21 सैखंड का मान है 7 प्लस 0 A22 और इसका मान है 7 प्लस 1 और इसका मान है माइनस का 7, तो आ जाएगा 14 माइनस 7, आंसर आ जाएगा 7। क्लियर, नोट कर लो। नेक्स्ट में क्या है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सैखंड का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम सारणिक लिख देते हैं। सारणिक के लिए ध्यान रखना, ऐसे सीधी लाइनें होती हैं, गड़बड़ मत कर देना। YZ, ZX और XY, ठीक है।
तीसरे स्तंभ का यूज कर रहे हैं तो तीसरा स्तंभ होता है A13 और इसको A13 से गुना करेंगे, A23 तो A23 से गुना करेंगे, A33 तो इसको A33 से गुना करेंगे। ठीक है, अब A13 का मान है YZ, A23 का मान है ZX और A33 का मान है XY। अब हम निकालेंगे उपसारणिक और यहां लिखेंगे सेकंड और यहां लिखेंगे सेकंड। अब क्या है, पहले निकालेंगे A13। अब क्या सबसे पहले निकालेंगे M13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 1 YZ तो आ जाएगा ये Z माइनस वाई। M23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1 1 XZ, ये आ जाएगा Z माइनस एक्स। और M33 ये आ जाएगा 1 1 XY तो इसको लिखेंगे Y माइनस एक्स। अब सेकंड लिखते हैं, सेकंड आ जाएगा A13 Z माइनस वाई, A23 चिन्ह चेंज हो जाएगा X माइनस Z, A33 Y माइनस एक्स। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 से डेल्टा A13 का मान है YZ और A13 का मान आ जाएगा Z माइनस वाई प्लस A23 का मान है ZX और ये हो जाएगा X माइनस Z। A33 का मान है XY और ये हो जाएगा Y माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। अब इसको गुना कर देते हैं, इसको करेंगे तो आ जाएगा YZ स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर Z, इसको करेंगे तो ZX स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस Z स्क्वायर X, यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा XY स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर Y। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, इस टाइप का गुणनखंड जब आ जाता है या तो x की घटती घात में लिख दो या y की या z की, किसी की भी। तो मैं x की घटती घात में लिखता हूँ। सबसे पहले x की घात 2 वाले पद आ जाएंगे, ये दोनों x की घात 2 वाले पद हैं। फिर x की घात 1 वाले पद लिख देता हूँ, माइनस Z स्क्वायर एक्स प्लस XY स्क्वायर। फिर जिसमें x नहीं है ना वो वाले पद लिख देता हूँ। अब इसमें से कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर तो बाकी रहेगा Z माइनस वाई। इसमें से कॉमन आ जाएगा माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा Z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसमें से कॉमन आ रहा है YZ तो क्या रह जाएगा Z माइनस वाई। एक्स स्क्वायर Z माइनस वाई माइनस एक्स, इसके गुणनखंड कर देते हैं Z माइनस वाई Z प्लस वाई YZ Z माइनस वाई। क्लियर। अब इस पूरी लाइन में से ना Z माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स Z प्लस वाई प्लस YZ, यह आ जाएगा Z माइनस वाई। अब इसको गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना करते हैं माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब देखो क्या फिर से कॉमन लेते हैं, Z माइनस वाई, एक्स कॉमन एक्स माइनस जेड माइनस वाई कॉमन एक्स माइनस जेड तो आ जाएगा Z माइनस वाई एक्स माइनस जेड और x माइनस वाई। अब इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले आएगा x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड बनता है चक्रीय प्रक्रम में, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा z माइनस एक्स। क्लियर, नोट कर लो, ध्यान से करना कैलकुलेशन। नेक्स्ट में देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखो क्या है, यदि सारणिक और aij का सहखंड कैपिटल aij हो तो डेल्टा का मान निम्न में से व्यक्त किया जा सकता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी सारणी की किसी पंक्ति के अवयवों और उनके संगत सहखंडों का योग या स्तंभों के अवयवों और उनके संगत सहखंडों का योग सारणिक का मान होता है। लेकिन अगर किसी पंक्ति के अवयवों को दूसरे
पंक्ति के सेकंडों से गुना करके योग कर दे तो शून्य होता है। अब देखो हमने सारणी का मान निकालना है, तो इसके अंदर देखो क्या है, जो ये वाला पार्ट है ना a11 21 31, ये इन्हीं के सेकंडों से गुना करके योग किया हुआ है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। बाकियों में देखो क्या है, a11 के साथ तो 1 1 है, a12 के साथ 2 1 है, और यहाँ 2 1 1 के साथ 1 1 है, ये भी नहीं है, 1 1 के साथ 3 1 है, ये भी नहीं है। क्लियर है? अब इस टाइप से आपने इसको कंप्लीट करना है। क्लियर?